गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लास्ट टर्म पर हमने बताया था आपको अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड पूरा कंप्लीट करवा दिया था। आज हम बात करेंगे अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी अपरेटस। इसके कई नाम हैं। अगर प्लांट में ये मौजूद होंगे तो इनका नाम होता है डिक्टियोसोम। तो ये चार नाम आप नोट कर लो, डिक्टियोसोम्स या फिर गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडीज। एक और नाम हम आपको बता दे रहे हैं जिसको कहते हैं लाइटोकॉन्ड्रिया। इनको कभी कभी क्या बोलते हैं? लाइटोकॉन्ड्रिया। इनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1898 में इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी। इन्होंने ओल एंड कैट की नर्व सेल्स के अंदर इन्होंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था। ठीक है, डिस्कवरी पता चल गई। नाउ लेट्स नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी अपरेटस। बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्गी अपरेटस जो होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है एंड दीज 4 कंपोनेंट्स बिकम्स नॉन एज, नोट कर लो कौन कौन से होंगे। सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स, फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सेकंड वन इज ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, वेसिकल्स, थर्ड वन इज वेसिकल्स एंड लास्ट वन इज वैक्यूल्स। ये 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है गोल्गी apparatus और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्लैट डिस्क शेप एंड देयर डायमीटर बिकम्स 0. इनका जो डायमीटर होगा 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इनका इतना डायमीटर होता है। और ये स्टैक्ड होती हैं पैरेलल टू ईच अदर। जैसे सिस्टर्नी होगी, ये सिस्टर्नी 1 2 ऐसे टाइप से ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? स्टैक्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इनकी जो नंबर होती है यूजुअली 3 to 7 वेरियस होती है, जो कि 3 to 7 होती है। और प्रत्येक स्टैक जो है सिस्टर्नी का उसमें वो एक पोलराइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 फेज होती हैं। एक तो सिस फेज होती है और दूसरी ट्रांस फेज होती है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, ठीक है। सिस्टर्नी जो इस सिस्टर्नी कैसा होता है? पोलराइज होती है एंड दो 2 फेज, सिस फेज एंड सेकंड वन इज ट्रांस फेज। ठीक है। सिस फेज को और भी एक नाम देते हैं, प्रॉक्सिमल फेज हो सकते हैं। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल फेज। और इसको दे देंगे डिस्टल फेज। ट्रांस को क्या दे देंगे? ट्रांस फेज को देंगे डिस्टल फेज। ठीक है, ट्रांस फेज हो गया, डिस्टल फेज हो गया। अब इसके बाद ये जो प्रॉक्सिमल या सिस फेज है वो फॉर्मिंग फेज बोली जाती है। ये क्या है? फॉर्मिंग फेज। ठीक है। जबकि ये जो ट्रांस फेज है विच बिकम्स नॉन एज मैच्योरिंग फेज। क्या बोलोगे? दिस वन इज नॉन एज मैच्योरिंग फेज। तो 2 फेज हो गई, ट्रांस हो गई और सिस हो गई। सिस जो होती है जनरली कॉनकेव होती है। कैसी होती है? कॉनकेव होती है। जो हम बात कर रहे हैं सिस फेज की, सिस फेज
कॉन्वेक्स होती है, कॉनकेव ना होके कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। इट बिकम्स कैसी होगी, कॉन्वेक्स होती है और लाइज क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास स्थित होती है। कहाँ होगी, इट लाइज नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में स्थित होती है। जबकि ट्रांसफेस की बात करें, इट इज जनरली कॉनकेव, वो कॉन्वेक्स हो गई सिस वाली, तो ये कैसी होगी, कॉनकेव होगी ट्रांसफर वाली। एंड लाइज टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहाँ स्थित होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्थित होगी। देखो ये सेल है, तो सेल में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास कौन सी होगी, सिस फेस होगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कौन होगी, ट्रांसफेस होगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स की। तो ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की बात अगर करें तो these arise from periphery of cisterns, जो सिस्टर्नी होती है उसकी पेरिफेरी से ये अराइज होती हैं, और किसके थ्रू होती हैं, बाई बडिंग, किसके थ्रू होती हैं, बाई बडिंग, एंड आर फिल्ड विद सिक्रेटरी मटेरियल, इनके अंदर सिक्रेटरी मटेरियल फिल्ड रहता है। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल जो होगी लार्ज होगी, स्पेसियस होगी, राउंडेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अकरिंग एट द डिस्टल एंड ऑफ सिस्टर्नी, जो डिस्टल एंड होगा सिस्टर्नी का उस पर ये प्रेजेंट होगी। These are produced by vesiculation of sacules of cisternae, जो सिस्टर्नी के सैक्यूल्स हैं उनके वेसिकुलेशन के द्वारा वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ, क्या बात करेंगे, फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स perform many important function or vital function including packaging and storage. First function is packaging and storage, पहला इनका काम है, ठीक है। दूसरा फंक्शन देखो, दूसरा फंक्शन होता है इनका जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ग्लाइको sedation of lipids and proteins, glycosidation of lipids and proteins, and third one is cell plate formation, cell plate formation हो जाएगा इनका एक फंक्शन, ठीक है। फोर्थ वन इज, चौथा देखो इनका होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। फिफ्थ फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, and last function is secretion. Sixth one is secretion. These all are the function of Golgi apparatus और Golgi complex. ये जो बता रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, Golgi apparatus और Golgi complex के फंक्शन हैं। वन बाई वन अब हम देखते हैं इनको। सबसे पहले समझो पैकेजिंग, पैकेजिंग की बात कर रहे थे, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। पैकेजिंग और स्टोरेज की बात करें तो जो गोल्गी एपरेटर्स हैं विच आर प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, इनका मुख्य काम क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स है, एंड टू बी डिलीवर्ड आइदर इनटू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स, या तो ये इंट्रासेलुलर टारगेट्स होंगे उनमें ये डिलीवर्ड करेंगे। पहला काम तो यही हो गया, इनको इंट्रासेलुलर टारगेट्स में डिलीवर्ड करना या फिर आउटसाइड द सेल सिक्रीट करना होता है। जो मटेरियल्स पैकेज होते हैं वो वेसिकल्स से ईआर के थ्रू फ्यूज हो जाते हैं और ये सिस फेस गोल्गी अपरेटस की होती है, उसके थ्रू मूव कर जाते हैं मैच्योरिंग फेस की तरफ। तो ये तो हो गया, गई बात है अबाउट द पैकेजिंग एंड स्टोरेज। दूसरी बात करें अगर हम इसी में हम पैकेजिंग एंड स्टोरेज में एक बात और
इंक्लूड करना चाहते हैं कि अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको कल हम पढ़ा रहे थे, उसने पढ़ाया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिनकी आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। एज यू नो दैट राइबोसोम्स आर द फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो होती हैं जो राइबोसोम्स में बनती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं किसमें, जो गोल्गी एपरेटस की जो सिस्टर्नी होती हैं उनमें मॉडिफाइड हो जाती हैं ट्रांसफेज से रिलीज होने के पहले। ये सब होता है ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। समझो लिपिड्स या प्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट जब जुड़ जाएगा, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडेशन। टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स विद द हेल्प ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम जिसको कहते हैं ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज। इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट होगा इसमें ग्लाइकोसिडेशन में, उसको कहेंगे हम ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज। दिस एंजाइम becomes known as ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज। ध्यान रखना इसके द्वारा ऐसा होता है। नेक्स्ट देखो सेल प्लेट फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस के दौरान जो स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिनको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं वो प्रोवाइड होते हैं गोल्गी एपरेटस के या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो कि मदद करते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन में। एक्रोसोम फॉर्मेशन, जो गोल्गी बॉडीज एक्रोसोम स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो स्पर्म बनते हैं उनमें जो एक्रोसोम पार्ट होता है वो किसके द्वारा बनता है, गोल्गी एपरेटस के द्वारा बनता है। जैसे कि एक हम रफ डायग्राम बना दे रहे हैं, देखो ये पूरा पूरा क्या स्पर्म है जिसमें ये हेड है, तो ऊपर का ये पार्ट जो होगा जो पेनिट्रेट करेगा ओवम के अंदर, इस पार्ट को बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम पार्ट जो है स्पर्म का वो किसके थ्रू बनता है, बाय द गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा सिक्रीशन की बात करें, जो गम है, म्यूसिलेज है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सिक्रीट होने वाले जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं एनिमल्स के, वो उनके सिक्रीशन में जो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको कंप्लीट करा दिया गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कल हम आपको लाइसोसोम सबसे पहले सुसाइडल वैक्स जिन्हें कहते हैं लाइसोसोम कंप्लीट करवा देंगे एंड वैक्यूल करवा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।